साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। 30 अप्रैल 2023 को जो है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का पेपर हुआ है। उस पेपर में 100 प्रश्न थे और इसमें 25 प्रश्न जीएस के थे। तो ये जो 25 प्रश्न जीएस के हैं वो हमारे सभी जो भी एग्जाम होने वाले हैं आगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन 25 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है, इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे। तो इसमें देखिए डॉक्टर जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम ये सभी शामिल थे, परंतु अच्युत पटवर्धन शामिल नहीं थे। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह जो है ये रक्षा मंत्री थे। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो स्थिर रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। उसको कहीं भी लेके जाइए, जो भार होता है भार कम हो जाएगा। ठीक है, केवल भार बदलेगा और भार क्या हो जाएगा? पृथ्वी की अपेक्षा वहाँ पे भार 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। आगे देखें, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में क्या होता है? अंतर बढ़ता जाता है। ध्रुवों पे जाकर के 6 महीने के दिन और रात होते, 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे का समय होने की संभावना है? देखिए, जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो आप इसको यदि मैप में देखेंगे तो आपका लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, बगदाद जो है इराक में, न्यूयॉर्क अमेरिका, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। तो आप देखेंगे ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है इसके पश्चिम में आपका लिस्बन, न्यूयॉर्क, ब्यूनस आयर्स पड़ता है, परंतु बगदाद जो है इसके पूर्व में पड़ता है। तो जो भी पूर्व में होगा वो उससे आगे होगा, समय जो है वहाँ आगे होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण 17वीं अक्षांश रेखा करती है। नहीं, ये 38वीं जो अक्षांश रेखा है वो करती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में 17वीं अक्षांश रेखा जो है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने का कार्य करती है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण जो है 49वीं अक्षांश रेखा जो है वो करती है। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन गलत हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो 1911 में। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था और लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में से समाप्त किया था। आगे देखते हैं, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये थे आपके कुंवर सिंह। आगे बात करते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है, तो बिल्कुल इनके पास कोई शक्ति नहीं है। तो इनमें सही कौन सा है? इसमें केवल आपका दूसरा वाला सही है, तो बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश में आपके विधानमंडल का प्रावधान है, पुडुचेरी, नई दिल्ली मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इन तीनों जगह पे जो है विधानमंडल का प्रावधान है, तो ये इन सभी का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो 1, 2, 3 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना ये आपका मौलिक कर्तव्यों के तहत नहीं आता है। सी वाला सही नहीं है। जबकि डी, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना ये मौलिक कर्तव्य के तहत आता है। आगे देखते हैं, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए। पहला, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, तो पहला गलत है। न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के खिलाफ हो? बिल्कुल कर सकती है। तीसरा, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है? ये सही है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन प्रायः आर्थिक विकास का सहगामी होता है? तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 इससे संबंधित है।
आगे चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है, रेखा शर्मा। निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो देखिए, फखरुद्दीन अली नहीं, अहमद इन्होंने नहीं संभाला है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संभाला है, और शंकर दयाल शर्मा ने। तो 1 और 4 बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो बी वी आर सुब्रमण्यम है, जबकि सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं, हमारे शरीर का भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है? पानी से बना होता है। 47 देखते हैं। वे देश जिनमें पॉलिश युक्त चावल मुख्य भोजन है, वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? क्योंकि उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है, तो वो बेरी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, आइंस्टीन को अपना पहला नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो ये विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। ठीक है, तो ये आपका ना ही सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, न्यूटन की खोज के लिए भी नहीं, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए नहीं, ये आपका इन तीनों में से किसी के लिए, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विद्युत से संबंधित सिद्धांत के लिए उनको दिया गया था। आगे चलते हैं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। वहीं 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण या पृथक्करण की जो कार्यविधि है वो क्या है? आंशिक आसवन या प्रभाजी आसवन जो होता है ये होती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।